रघुवंश या कहें इक्ष्वाकु वंश का इतिहास बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने समय में तीनों लोगों को जीत लिया था। इसी रघुकुल में 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे, उन योद्धाओं का पराक्रम तथा उस सूची में सर्वश्रेष्ठ कौन था, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। पुराणों में कहा गया है कि प्रथम सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। इन्होंने ही अयोध्या में कौशल राज्य की स्थापना की थी। इनके 100 पुत्र थे। इनमें से 50 ने उत्तरापथ और 50 ने दक्षिणापथ में राज्य किया। इनके वंश में आगे चलकर रघु, दिलीप, अज, दशरथ और श्री राम जैसे प्रतापी राजा हुए। मंधाता इक्ष्वाकु वंश के युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। महर्षि च्यवन की कृपा से उन्हें एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सकता था। उनके उस पुत्र का नाम मंधाता था और ये नाम उन्हें स्वयं देवराज इंद्र ने दिया था। देवराज इंद्र की ही तर्जनी अंगुली का रसा स्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बिता बढ़ गया था। उस समय शक्तिशाली मंधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींग के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। मंधाता ने धर्म द्वारा तीनों लोगों को जीत लिया। सारे रत्न राजश्री मंधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। उन्होंने स्वर्ग लोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक ही दिन में समुद्र और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक समय जब मंधाता और रावण का युद्ध हुआ था, तो मंधाता ने अकेले ही रावण सहित उसकी समस्त सेना को धूल चटा दी थी। इंद्रदेव ने ईर्ष्यावश लवनासुर के हाथों मंधाता का वध करवा दिया था। मंधाता को ये ज्ञात न था कि लवनासुर को भगवान शिव के वरदान स्वरूप उनका एक शूल प्राप्त हुआ था। उसी शूल से मंधाता का वध संभव हुआ था। भागीरथ महाभारत के वन पर्व के अनुसार महान धनुर्धर महारथी राजा भागीरथ चक्रवर्ती नरेश थे। उन महाबाहु ने जब सुना कि महात्मा कपिल द्वारा हमारे 60,000 पितरों की भयंकर मृत्यु हुई है और वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित रह गए हैं, तब उन्होंने व्यथित हृदय से अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान किया। वहां तपस्या से उन्होंने माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ने कहा कि वह तो सहर्ष पृथ्वी पर अवतरित हो जाएंगी, परंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते समय उनके वेग को रोकना बहुत कठिन है। महेश्वर नीलकंठ को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी उनका वेग धारण नहीं कर सकता। अतः भागीरथ ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा का वेग थामने की स्वीकृति दे दी। माँ गंगा भूतल पर अवतरित होने से पूर्व हिमालय में भगवान शिव की जटाओं पर उतरी। वहाँ वेग शांत हो जाने पर वह पृथ्वी पर अवतरित हुई तथा भागीरथ का अनुसरण करते हुए सूखे समुद्र तक जा पहुंची, जिसका जल अगस्त्य मुनि ने पी लिया था। उस समुद्र को भरकर देवी गंगा ने पाताल स्थित सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। गंगा जी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्पर्श करने के कारण त्रिपथगा कहलाई। गंगा जी को भागीरथ ने अपनी पुत्री बना लिया, इसी कारण वह भागीरथी भी कहलाई। राजा भागीरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और गंगा जी के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे। भागीरथ की सहायता से देवराज इंद्र ने अनेक सहस्त्र असुरों को पराजित किया था। हरिश्चंद्र महाभारत के सभा पर्व में नारद जी युधिष्ठिर से राजश्री हरिश्चंद्र के विषय में बताते हुए कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए। मनोवांछित वस्तुएं पाकर ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसीलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए। नारद जी कहते हैं कि यही कारण है उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक देवराज इंद्र की सभा में विराजमान होते हैं।
रघु रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, जिनके नाम पर रघुवंश की रचना हुई। ये राजा दिलीप के पुत्र थे। अपने कुल में ये सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी अपने को रघुवंशी कहलाने में परम गर्व अनुभव करते हैं। सारा सूर्यवंश इन्हीं के कारण रघुवंश कहलाने लगा। ये बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रघु के बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। देवराजेंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया, परंतु उन्हें रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। रघु बड़े प्रतापी राजा थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की। एक बार उन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। इसके बाद ही विश्वामित्र जी के शिष्य कौत्स ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर राजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य कर दिया और कौत्स को इच्छानुसार धन दिया। दशरथ त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में मनु ने जन्म लिया था। दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। दशरथ अपने बाल्यकाल में ही एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उन्हें धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें शब्द भेदी नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने शनिदेव के साथ युद्ध करके उन्हें भयभीत कर दिया था। राजा तिमिध्वज, जो सैकड़ों माया करना जानते थे और उन्हें देवता तक भी जीत नहीं सकते थे, उन्होंने देवराज इंद्र के साथ युद्ध छेड़ा। तब इंद्रदेव ने राजा दशरथ की सहायता मांगी थी। वहां महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया और उन पर विजय पाई थी। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये तीनों भी भगवान विष्णु के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मण जी तो साये की तरह प्रभु श्री राम जी के साथ रहे और श्री राम जी की कितने ही राक्षसों तथा दैत्यों का वध करने में सहायता की थी। श्री राम की तरह लक्ष्मण जी भी एक प्रखर धनुर्धर थे। उनके हाथों ही रावण के पुत्र अतिकाय तथा मेघनाद का वध हुआ था। शत्रुघ्न भी एक अजय योद्धा थे। वो लवनासुर, जिसने उनके पूर्वज मंधाता का वध किया था, उसको शत्रुघ्न जी ने ही मार गिराया था। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के समय उन्होंने बहुत से शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया था। प्रभु श्री राम, विष्णु अवतार श्री राम, जिनको उस समय तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता था, उनके बाणों में इतनी शक्ति थी जो महासागरों को सुखा सकते थे, पर्वतों को विदीर्ण कर सकते थे और किसी भी युद्ध में प्रलय ला सकते थे। कोई ऐसा दिव्य अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। भगवान शिव के जिस धनुष को देव, नाग, यक्ष, राक्षस तक भी उठा नहीं सके थे, श्री राम ने वो धनुष उठाकर तोड़ भी दिया था। श्री राम ने खर और दूषण सहित उसकी 14,000 राक्षसों की शक्तिशाली सेना को मार डाला था। उन्होंने ताड़का, सुबाहु, मकराक्ष, कबंध, त्रिशरा जैसे अति बलशाली असुरों को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण को पराजित कर उसका वध कर दिया था और अंत में राक्षसी सेना सहित रावण का भी वध कर दिया था। संपूर्ण इक्ष्वाकु कुल में श्री राम ही सबसे शक्तिशाली थे। लव और कुश, प्रभु श्री राम और माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश अपने पिता की ही तरह महापराक्रमी थे। एक समय जब प्रभु श्री राम अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लवकुश के आश्रम पहुंचा था, तब लव ने उस घोड़े को बांध लिया था, जिस कारण वहां युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में लवकुश ने मिलकर शत्रुघ्न, सुग्रीव, पुष्कल तथा उनकी सेना को पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि माता जानकी के आशीर्वाद से उन दोनों भाइयों ने हनुमान जी को भी अपने बाणों से बांध लिया था। इसके अतिरिक्त राजा पृथु, त्रिशंकु, राजा भारत, राजा दिलीप, राजा अज का भी रघुकुल के शक्तिशाली योद्धाओं में माननीय उल्लेख है। इस सूची को हमने कोई श्रेणी नहीं दी है। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।